Yes, good evening students and good evening friends. Now I'm again present a new reaction, that is crossed aldol condensation. In my previous video, the aldol condensation we already discussed and draw the whole mechanism. Now we are this time we are going to present the crossed aldol condensation. In this crossed aldol condensation, there are two different type of aldehyde or two different type of ketones, or the different aldehyde and ketones you can take as in the form of crossed aldol condensation reaction. Okay, what exactly the difference between the aldol condensation and the crossed aldol condensation? If you are going to the whole reaction, there is no as such much difference between the aldol and the crossed aldol condensation. Only the difference is the by taking a aldehyde or ketone as in starting material. In aldol condensation, both the aldehyde or the ketone or the aldehyde or ketone must have the alpha hydrogens, must have the both the molecule having the alpha hydrogen, दोनों molecule के पास अल्फा हाइड्रोजन जरूरी होता है. लेकिन क्रॉस्ड aldol कंडेंसेशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं, एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, जबकि दूसरे अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे. अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है? जैसा कि आप लोग पहले ही aldol कंडेंसेशन में देख चुके हैं कि अल्फा हाइड्रोजन ही न्यूक्लियोफाइल तैयार करता है या कार्बेनियन तैयार करता है. और वो कार्बेनियन तैयार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो aldol कंडेंसेशन रिएक्शन है बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है. जो उसका मेन मैकेनिज्म है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए एक कार्बेनियन तैयार होना जरूरी है. कार्बेनियन मींस व्हाट? जिसका कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, और कार्बन नेगेटिव चार्ज मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक. और न्यूक्लियोफिलिक एक बार आपका तैयार हो जाएगा तो वो दूसरा जो आपका मॉलिक्यूल है उस पर आप इजीली अटैक कर सकते हैं, जिससे कि फाइनल आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन सकता है. लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ क्रॉस्ड aldol कंडेंसेशन. सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल रिएक्शन में कि हम लोगों ने यहाँ पे BA मैंने यहाँ पर दिया हुआ है मींस बेंजल्डिहाइड. ओके, आप चाहें तो इसकी जगह पे फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते हैं. HCHO दोनों अल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, मतलब कोई अल्फा कार्बन नहीं है, मतलब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. सिमिलरली ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच फिनाइल रिंग है, और इस फिनाइल रिंग की वजह से इस पे कोई भी डायरेक्टली अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है, और अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से अल्फा हाइड्रोजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है. अल्फा कार्बन है पर उस अल्फा कार्बन के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. जबकि इस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसा एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और एक ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जैसे हमने यहाँ पे AA लिया, एसिटल्डिहाइड मींस जहां पर एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. In the presence of dilute sodium hydroxide means a strong base, and finally we will get a crossed aldol product. Ca means what? Crossed aldol product. तो यदि आप लोगों ने यहाँ पर फिनाइल रिंग लिया बेंजीन, तो यहाँ पर बेंजीन मिल जाएगा. और यदि आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिल जाएगा. अब हम देखें इस मैकेनिज्म की खूबसूरती या इस मैकेनिज्म का अंदर क्या डिफरेंस है aldol कंडेंसेशन के लिहाज से. सबसे पहले हम लोग यहां पर वो अल्डिहाइड पिक करेंगे जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ही जो है वो न्यूक्लियोफाइल तैयार करेगा. अल्फा हाइड्रोजन ही क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल तैयार करेगा. और उसका आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा इसमें कि जो भी अल्फा हाइड्रोजन है उसका जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो प्रोडक्ट के अंदर एज इट इज यहां पर मौजूद रहेगा. ये इस मैकेनिज्म की खूबसूरती है. ओके, तो आप यहां पर देखेंगे कि जैसे हमारे पास
रिएक्शन मीडियम के अंदर बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और वो बेस जो है, बेस किसमें डिसोसिएट हो जाता है, Na+OH-। OH- के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एसिडिक हाइड्रोजन, और आप कह सकते हैं इसको अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, आपका CHO ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप से, इसको वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है, ये किधर रिटेन हो जाएगा, कार्बन के ऊपर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और ये जो स्पीशीज तैयार हुई, दिस इज कॉल्ड इज कार्बेनियन, इसको हम बोलेंगे कार्बेनियन, मींस कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, एंड दिस नेगेटिव चार्ज हैविंग ए वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीशीज। अब most of the students are putting the questions कि why this having a most reactive तभी होगा जब वो स्टेबल हो पाएगी कोई भी स्पीशीज। ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये एक कॉन्जुगेशन में होकर, ये जो डबल बॉन्ड है इसके कॉन्जुगेशन में होकर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा और ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के अंदर देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड O। इस तरीके से ये यहां पर कॉन्जुगेशन के अंदर आ जाएगा। तो जिस वजह से, इस कॉन्जुगेशन की वजह से ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था ये स्टेबल है। दैट्स व्हाट दिस कार्बेनियन बिकम अ वेरी वेरी स्टेबल, और वापस इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। ओके, सो वंस दिस विल बी एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, दिस न्यूक्लियोफाइल कैन रेडिली अटैक of without alpha hydrogen of the aldehyde, or you can say, or you can take as a ketone here. So यहां पर वो कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, जिसकी वजह से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहां पर देखिए, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, उसके बाद CH एंड CO। अब यहां पर जो डबल बॉन्ड था ये यहां पर सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये यहां पर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट हो गए, आप देख सकते हैं। और इस कार्बन से ये वाला जो अटैचमेंट है आपका, जो न्यूक्लियोफाइल बना था, वो वैसे के वैसे पूरा अटैच हो गया, CH2 CH डबल बॉन्ड O, आप देख रहे हैं। और इस स्पीशीज को बोलते हैं हम लोग इनोलेट एनायंस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इनोलेट एनायन। अब इस स्पीशीज को H एसिडिक मीडियम है, चूंकि वाटर मॉलिक्यूल निकला तो उसके पास एसिडिक मीडियम है, वो एसिडिक मीडियम करके यहां से जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, जो अनस्टेबल है, वो यहां पर फाइनली एल्डोल प्रोडक्ट बना लेगा। ये हम ऑलरेडी एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये ध्यान रखिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन में यही अंतर है कि एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के या कीटोन के लेने हैं, जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में एक मॉलिक्यूल ऐसा लेना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक में अल्फा हाइड्रोजन है, सो दैट कि एक अलग डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट यहां पर प्रिपेयर हो सके अल्डिहाइड का। आगे जैसा एल्डोल में मैंने बताया था कि यदि हम इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे गर्म करके, तो यहां पर जो H+ वाटर से मॉलिक्यूल निकला था, तो यहां पर क्या बच गया उसके पास? OH- आयन। इस OH- आयन ने अगेन ये जो CH2 ग्रुप है, इस CH2 अल्डोल क्रॉस एल्डोल का, ये भी एक अल्फा हाइड्रोजन की तरह बिहेव कर रहा है। इस अल्फा हाइड्रोजन को इसने हाइड्रोक्सिल आयन जो ऑलरेडी रिएक्शन के अंदर मौजूद है, इसको ले लिया और इसके ऊपर वापस से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज कार्बन का वापस इसके ऊपर रिटेन होगा, जिससे कार्बन की वैलेंसी फिर से 5 होगी, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप करके यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड अल्डिहाइड प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा। ओके, सो ये तो हुई आपकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात। अब इसमें डिफरेंट बात क्या है? इसके अंदर डिफरेंट बात ये है कि इसमें 4 तरीके के प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखिए, यदि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के BAAA मींस व्हाट? बेंजाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको क्रॉस एल्डोल का, बेंजाल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। तो पहला तो आपका बेंजाल्डिहाइड एंड
एसिटाल्डिहाइड। सेकंड आपको यदि मान के चलिए कि एसिटाल्डिहाइड पहले ले लिया तो एसिटाल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड, आपको उल्टा मिल जाएगा, दो तरीके के प्रोडक्ट हो गए। इसके अलावा आपको दो यदि आपने एक साथ ले लिए तो बेंजाल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड प्लस। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, इस मिक्सचर को अवॉइड करने के लिए एक क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन दिया गया है ताकि आप इसके अंदर एक फिक्स प्रोडक्ट बना सके। इस रिएक्शन के अंदर जो भी आपको डाउट्स हैं या जो भी आपके क्वेरीज हैं वो व्हाट्सएप के ग्रुप पर आप डालिए, मैं उनका आंसर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।